स्टार्टिंग की होगी, इस परिवार में जन्म लिया आपने, खानदानी राजनीति तो है ही है। उसके बाद स्कूलिंग हुई, कहाँ से स्कूलिंग आपकी हुई, जो प्राइमरी एजुकेशन हुई? स्कूलिंग मेरी नर्सरी केजी तो यहाँ पे शामली में सेंट फ्रांसिस स्कूल से हुई, और क्लास 1 में आने के बाद से मैं हॉस्टल चली गई थी दिल्ली में। तो गर्ल्स हॉस्टल था एक, क्वीन मैरी स्कूल। वहाँ पर मेरी फर्स्ट टू 12th पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में लेडी श्री राम कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की हिस्ट्री ऑनर्स में। फिर डीयू फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने लॉ करी 3 साल, और उसके बाद एलएलएम के लिए मैं लंदन गई थी। ये सब बीच में जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, जी, 5th 6th 8th 10th तक जाकर थोड़ा सा एक समझ आने लगता है कि जी, भैया हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, जी। क्या चीज़ें हम सोच रहे हैं। क्या 10th में कुछ लगा था कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है और इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, मैं इस तरफ जाना चाहती हूँ खुद को लेकर, ऐसी हुँ। क्या चीज़ जब आती थी माइंड में उस टाइम? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 9-10th में पहुँचकर एक आत्मविश्वास थोड़ा खुलता है, चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा हादसा हमारे साथ हो गया था, मैं क्लास 9th में थी, तो वो जो समझ का टाइम था, वो थोड़ा एक अलग टर्न ले गया था। तो मेरे वालिद साहब, मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2008 में। तो उस टाइम वो सारी चीज़ें एक अलग तरीके की, मतलब वो होता है ना, एक खुलकर सोचने वाली जो स्थिति थी वो बदल गई थी। फिर एक अलग तरीके का बर्डन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक पिता की बैकिंग से ज़्यादा कोई और बैकिंग आपको ज़िंदगी में मिल सकती है। तो वो एक जो ढाढ़स की दीवार थी वो ढह गई थी। तो एक वो होता है कॉन्सेप्ट, लुक ओवर योर शोल्डर। तो हर समय यही रहा कि अपने पीछे देखना मुझे खुद पड़ गया था। हालाँकि परिवार वाले सब लोग थे, लेकिन वो जो उनकी ढाढ़स थी वो नहीं रही थी। तो उस हिसाब से फिर सारा ही नज़रिया ज़िंदगी को लेकर बदल गया था। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और तभी से फिर आज तक भी हमने जैसा देखा है लोगों में कि उनका आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन लोग आज भी नाम लेते हैं, उनके काम को याद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उनकी धरोहर है। उसे ही बचाने की राजनीति में दिलचस्पी उनकी वजह से है, उनके लिए है, और उन्हीं के लिए रहेगी। तो वो ही प्रेरणा के स्रोत हैं, वो ही सब कुछ है। एक पिता को खो देने के बाद जब कोई 9th में 10th में होता है, कोई बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती और वही आप वाली बात है, जो पीछे हम देखते हैं, जी, तो हमें अपने पिता दिखते हैं, अपनी माता दिखते हैं कि जी, हाँ, वो हमारे पीछे खड़े हैं, हम कुछ गलत सही कर रहे हैं, उसके बाद कि हाँ, वो सँभालने वाले हैं हमारे जी, पीछे, वो सँभाल लेंगे, लेकिन वो साथ आपसे छूट गया। जी, फिर 11th-12th आपने किया, फिर उसके बाद कॉलेज किया। जी। कॉलेज में जाके कुछ चीज़ें समझ आने लगी कि हाँ, अब कॉलेज मेरे में को जाकर जो मेरा कॉलेज था वो बहुत ही फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो वहाँ से उस तरह की दिमाग खुला, बहुत सारी चीज़ों का पता चला। इसी तरह जो मेरा फिर दूसरा कॉलेज था, वहाँ पर ये स्टूडेंट राजनीति का बहुत चलन है फैकल्टी ऑफ लॉ में। तो सारे चुनाव डीयू के वहीं से होकर गुजरते हैं, और बड़े-बड़े हमारे सभी नेता हमारे कॉलेज के रहे हैं। कपिल सिब्बल जी, आज तक उनका रिकॉर्ड है वहाँ पे, और अरुण जेटली जी, बहुत सारे लोग। तो वो एक राजनीति का गढ़ माना जाता है। तो वहाँ पर उस तरीके से राजनीति देखने का मौका मिला। उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरा कॉलेज था, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आता है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़। तो ओरिएंटल स्टडीज़ हमारी हो गई, एशियन नहीं कहते, ओरिएंटल कहते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही मतलब जो रिसर्च है वो मिडल ईस्टर्न स्टडीज़, ये सारा ही मिडल ईस्ट, इंडिया, अफ्रीका, मतलब जो इलाके वर्ल्ड की नज़र में पिछड़े माने जाते हैं, जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ वॉर की स्थिति, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको कहते हैं, उसकी रिसर्च वहाँ सबसे ज़्यादा रहती है। तो वो भी एक बहुत पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ज़्यादातर हमेशा, क्योंकि घर पर बहुत करीब से राजनीति को देखा, तो रुचि हमेशा राजनीति में ही रही थी, लेकिन एक एकेडमिक लेवल पे थी। अब ये प्रैक्टिकली हो यूपी की गई है। सारी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।